आज की कहानी का शीर्षक है चूड़ी वाला। गर्म दोपहर थी। गली के मोड़ पर चूड़ी वाले की आवाज गूंज रही थी। चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियां ले लो। हर घर की खिड़कियों से बच्चे व महिलाओं की जिज्ञासु निगाहें झांक रही थीं। नीचे आंगन में एक छोटी सी लड़की थी, लगभग 5 साल की। उसके हाथ में एक गुड़िया थी, थोड़ी पुरानी, थोड़ी टूटी, लेकिन उसके लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज। उसने अपनी गुड़िया को गोद में बिठा रखा था, जैसे वो उसकी सच्ची सहेली हो। वो अपनी माँ से बोली, माँ मैं नीचे जाती हूँ, गुड़िया के लिए चूड़ियाँ लाऊंगी। सावधानी से जाना और ध्यान रखना। छोटी बच्ची अपनी गुड़िया को लिए नीचे चली गई। चूड़ी वाले के ठेले के पास पहुंचकर बोली, भैया मेरी गुड़िया के लिए लाल चूड़ी देंगे? मेरे पास 2 रुपए हैं। चूड़ी वाले ने बच्ची को देखा। उसके चेहरे पर मासूमियत थी और हाथों में वो गुड़िया, जो भले ही पुरानी थी पर बेहद प्यारी लग रही थी। रामू, वही चूड़ी वाला, के दिल में कुछ अजीब सा हुआ। उसे अपनी छोटी बेटी याद आ गई। उसकी बेटी भी गुड़िया के लिए रोज जिद करती थी, पर उसके पास इतना पैसा कहाँ था कि नई गुड़िया खरीद सके। उसकी नजर उस गुड़िया पर टिक गई। काश मेरी बेटी के पास भी ऐसी ही गुड़िया होती। इसी सोच में उसने झट से वो गुड़िया उठा ली। बच्ची ने सोचा कि शायद भैया उसे देखने के लिए उठा रहे हैं। वो मुड़ी और माँ को पैसे देने दौड़ी। जब वो लौटी, चूड़ी वाला जा चुका था। गुड़िया नहीं थी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। माँ, मेरी गुड़िया ले गया वो भैया। माँ ने उसे अपने पास बुलाया और सीने से लगा लिया, पर उनके शब्दों में कोई सांत्वना नहीं थी। नीचे सड़क अब खाली थी। उधर चूड़ी वाला अपने छोटे से घर में पहुंचा। उसकी बेटी मिट्टी में खेल रही थी। वो बोला, देखो बेटा, तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। लड़की की आंखें चमक उठीं। बाबा, इतनी सुंदर गुड़िया आपने खरीदी? रामू ने सिर झुका लिया। हाँ बेटा, तेरे लिए लाया हूँ। पर बच्ची थोड़ी देर तक गुड़िया को देखती रही। वो बोली, बाबा, ये बहुत नई लग रही है, बहुत महंगी भी। आप तो कहते हैं आपके पास पैसे नहीं हैं। रामू चुप रहा। उसकी बेटी धीरे से बोली, बाबा, आपने ये किसी की ली है क्या? रामू की आंखें झुक गईं। उसकी बेटी ने गुड़िया को सीने से लगाया और बोली, बाबा, ये गलत बात है। ये जिसकी भी गुड़िया थी वो भी रो रही होगी। चलिए हम उसे लौटा देते हैं। रामू ने कहा, अब कैसे जाऊँ बेटी, लोग क्या कहेंगे। बाबा, गलती छिपाने से गलती छिप नहीं जाती। चलिए मैं साथ चलती हूँ। दोनों वापस उसी गली में पहुंचे। छोटी बच्ची अब भी दरवाजे पर बैठी थी। आंखें लाल, आंसू सूख चुके थे। रामू की बेटी आगे बढ़ी। उसकी हथेलियों में वही गुड़िया थी। धीरे से बोली, ये तुम्हारी गुड़िया है? मेरे बाबा गलती से ले आए थे, माफ कर दो। वो बच्ची पहले तो हैरान हुई, फिर मुस्कुराई। उसने अपनी गुड़िया को गले लगाया, जैसे किसी खोए हुए दोस्त को पा लिया हो। रामू ने हाथ जोड़ लिए। बिटिया, माफ कर देना, मैंने गलती की थी। मेरी बेटी की चाहत के आगे मैं कमजोर पड़ गया। माँ ने भी कुछ नहीं कहा, बस एक नजर में सब समझ लिया, क्योंकि चूड़ी वाले ने अपनी गलती मान ली थी।